भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिखलाया, अगर उस मार्ग पे हम चलते हैं तो दुनिया में कुछ कमी नहीं होगी। और हम अंधविश्वास में इतने घुसे हुए हैं कि हम अपने भगवानों को भूल जाते हैं और 36 करोड़ देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता 36 करोड़ देवी देवताओं ने हमें दिया क्या है आज तक। भगवान बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अपनाया था और मध्यम मार्ग पर चलने के लिए ही सबको प्रेरित किया। भगवान बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए थे जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर 27वें बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म में एक क्रांति पैदा की। जिन कुरीतियों ने हमको सदा से और इस समाज को गुलाम रखा, ये एक साइंटिफिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। वो कहते हैं कि किसी चीज को तब न मानो कि किसी बड़े महापुरुष ने कही, किसी चीज को इसमें भी मत मानो कि वो बहुत बड़े एक उसमें लिखी गई है, बहुत बड़े एक धार्मिक बुक में प्रदान करें। बाहर आ जाइए सर प्लीज। सभी समता सैनिक दल के साथ ही आ जाएंगे जो इस हिसाब के साथ खड़े हो जाएंगे। जोरदार तालियां। और मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे चंदवाड़ा साहब का स्वागत भी जो है आप भगवान बुद्ध की तस्वीर से कर दे, अच्छा रहेगा। देव प्रज्वलन की श्रृंखला में आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय एम.आर. चंदवाड़ा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगला दीप आप प्रज्वलित करेंगे। चंदवाड़ा साहब। इनके प्रज्वलन के बाद में मैं चाहूंगा उपासका संघ से जो आगे बैठे हैं, जो अपने में एजेड हो या तीनों आ जाओ, एक कैंडल आप लोग जलाएं। वेलकम आपका। उपासका बैठिए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। सर कोई बात नहीं, हाँ अगला दीप जो दो उपासकाएं वो जला देंगे, ठीक है ना। देखें इधर देखें। मैं बोला रह गया है जलने के लिए, जल के पहुंचो। अच्छा जल गए, बहुत वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए मैं ये चाहूंगा कि हम थोड़ी अभी संख्या में हैं, तो आगे से मैं सबका नाम तो और निवेदन कर रहा हूँ आप एक एक करके आ जाएं और पुष्प अर्पित करके। देखिए आस्था का सैलाब होता है, हम उन महान विभूतियों के प्रति या पावन स्मृतियों के प्रति अपना सम्मान की नहीं है, तो मैं चाहूंगा सभी लोग पुष्प अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। चलते जाइए, सबकी वीडियो रील बन रही है, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये पत्रकार महोदय हमारे बीच में बिल्कुल टाइम टू टाइम आ चुके हैं। साधु साधु साधु। चलिए पीछे बैठे आप भी आ जाइए। साधु साधु साधु, बहुत अच्छी बात करिए। देखिए हम उस महामानव के प्रति अपनी कृतज्ञता पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं जिस महामानव ने, यहाँ खुला दानवता का नृत्य होता था जब उनका आविर्भाव इस देश में हुआ है, उन्होंने बिना असमानता के समानता का व्यवहार करते हुए तमाम उन कल्याणकारी बातों को समाज के बीच में रखा। इसलिए आज लगभग 2587 वहां है, 2586 87वां, और आज भी हम
शायद बुद्ध को नहीं भूले हैं। ये सुकर्म का ही फल है। तो जो भी साथी और रह गए हों उपासक, वो भी आ जाएं। कोई उपासिका रह गई हो, मैं सभी को निवेदन कर रहा हूं, जो भी रह गए आ जाएं। उसके बाद अपना बिल्कुल शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी कोई रह गए हो, बढ़िए सब लोग। हम स्वागत करते हैं हमारे समाज के समता सैन्य दल के जवान हमारे बीच में आए थे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। भिक्षु संघ को भी 3 बार नमामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। ओकासा वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं शब्दम् अपराधं खन्तु मे भन्ते। तव्यम्पि ओकासा वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं शब्दम् अपराधं खन्तु मे भन्ते। तत्यम्पि ओकासा वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं शब्दम् अपराधं खन्तु मे भन्ते। ओकासां भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासां भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तत्यम्पि ओकासां भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। भन्ते नमो तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तत्यम्पि संघं शरणं गच्छामि। तत्यम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं सम्पूर्णं
Panahati-bata Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि Kahanesu Nisasara Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि Musavada Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि Suramirya Majjapamadakana Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. वीरे मज्ज कमाडट्टानां वीरमणि सिक्खापदं समादयामि Sadhu, 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 ayulang kisane sading ponso silang dhammam. Sadhu kang sudah kitang gatwa ya pamadena silang sampadhita. वन्दे साधु 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 Bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami sapada. Dutiyampi buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami sapada. Tati ampi buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami sapada. Iti piso bhagavata sammasambuddha Vijja sarang sampanno sukhatulupavidu Anuttaro Buddhi Sattvamasarati Satta Deva Manussanang Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Namo Sankirtiko Yakaliko Ipasimo Panayo Pachatam Vedikam Rupiyite Supatipanno Bhagavato Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sangho Yaya Patiham Bhagavato Sangho Savesi Patipanno Bhagavato Sangho Yai Patipanno Bhagavato Sangho Anuttara Purisa Pongala Esa Bhagavato Savabhasanga Ahuniyo Dakiniyo Anjali Kariyo Anuttara Yetena Sasavajjena Hotu Te Jayavadati Bahung Sahasa Vavinimita Sayodhantang Giriya Bekalanudita Guru Sasane Varang Dana Didamma Vidina Jitabha Munindu Tante Jasa Bhavatute Jaya Mangalani Maratireka Madhyuchita Samparating Guram Panala Vakamaka
Matatayokan Kanti Sudanta Vidina Jitava Munindu Tante Jasa Vabatute Jaya Mangalani Nalagiring Kachabarang Adivatabodang Davaki Sakamasini Vasudharanantang Natambuseka Vidina Chitava Munindu Tante Sasa Vavatute Jaya Mangalani Ukita Kakamadihata Sudarunatang Davanti Ujana Patanguli Malabatang Idevesa Katamano Jitava Munindu Tante Jasa Bhavatute Jaya Mangalani Katwana Katamudaran Eva Kampiniya Cinchaya Durajye Sandena Soma Vidina Jituva Munindu Tante Jasa Bhavatute Jaya Mangalani Satsang Vihaya Matisasa Vadake Vada Vidupita Manang Utiyanda Budang Paya Podi Pachanitu Jitava Munindu Tante Jasa Bhavatute Jaya Mangalani Nanda Yupananda Bhujagame Vibhutanga Mahidi Bhutena Tena Bhujagena Dhammapayantu Idu Padesa Vidina Jitava Munindu Tante Jasa Bhavatute Jaya Mangalani Duga Haditi Bhuchagena Sudartahatang Brahmang Vishuti Jyutini Devaka Vidanang Yanagadena Vidina Jitava Munindu Tante Jasa Bhavatute Jaya Mangalani Yata Vibhuta Jaya Mangalatagata Yupasyoka Dine Dine Sarate Vadanti Hituanaleka Vividani Supadavani Mukang Sukang Adigaveya Narusa Payoyati Etena Sassavajena Sotute Upasambuddha Etena Sassavajena Sabbadukkha Vinasatu Etena Sassavajena Hojde Jayamangalam Bhavatu Sabbamangalang Rakantu Sabbadevatam Sabba Buddhanubhavena Sada Suti Bhavantu Dea Bhavatu Sabba Mangalang Dakantu Sabba Devata Sabba Dhammanubhavena Sada Suti Bhavantu Dea Bhavatu Sabba Mangalang Dakantu Sabba Devata Sabba Shanganubhavena Sada Sati Bhavantu Te Shahadu 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 लास्ट अप्रैल तक हम बाबा साहब की जयंती देश के कोने कोने में मनाते रहते हैं। जैसा कि क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है वो सबसे पहले उसमें यह है कि सुविधावादी धर्म है। आप सुविधा के अनुसार करिए, कोई प्रतिबंध नहीं आपके ऊपर कि नहीं जी आपके घर में कोई परेशानी हो रही है या आप उस समय असमर्थ हैं लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। आप ही अपनी सुविधा के अनुसार से कर सकते हैं। तो पूरे महीने बाबा साहब की जयंती चलती है। इसी प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध जो इस पावन धरा पर जिन्होंने जन्म लिया, समस्त
मानवता का कल्याण किया, उनकी भी जयंती पूरी मई चलती है। उसी कड़ी में आज 26 मई 2024 है, संडे का दिन है। दिल्ली में तो खासकर हम कैपिटल ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं संडे में आयोजित किए जाते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हुए कि आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर के आए हैं। जितनी देर हमारा प्रोग्राम चलेगा आपके खाने पीने का भी प्रबंध यहाँ किया गया है, तो आप उतनी देर बड़ी तन्मयता से, बड़ी तल्लीनता और लगनता से आप उस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। आज तथागत बुद्ध की जन्म की जब बात आती है तो साथियों, जीवन में जन्म से लेकर के मैयत तक अनेक संस्कार होते हैं। हम हर महापुरुष की पुण्यतिथि पे भी कोई प्रोग्राम रखते हैं, जन्म जयंती पे प्रोग्राम रखते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारी सैनिका आई हैं समता सैनिक दल से, और हमारी जो सैनिक है बीच में, बड़े सम्मान के साथ मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तत्परांत ही मैं इस प्रोग्राम को आगे धीमारंभ करूंगा इसका। और जो भी उपासक उपासिकाएं पीछे में देख रहा हूं, वक्ता भी हम ही हैं और श्रोता भी हम ही हैं, लेकिन वक्ता से भी श्रोता बहुत अच्छा होना चाहिए। वक्ता तो श्रोता के पीछे कामयाब है। तो हम जो भी सुनेंगे, जो भी बोलेंगे, बहुत बहुत हम सैनिक, ये समता सैनिक दल को सल्यूट करते हैं जो बाबा साहब का निर्मित है। हम सभी से उनको सल्यूट करते हुए मौका दें कि आप सभी पुष्प अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों, बात ना करें, हमारे ही समाज से निकले हुए, देखिए बाबा साहब ने राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें एक मजबूत दल दिया था बना करके, सामाजिक क्षेत्र में समता सैनिक दल हमें दिया था, जो तमाम अनीतियों से, तमाम अत्याचारों से समाज की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। हम सभी मिलकर के उनको सल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और फिर मेरा पुनः निवेदन है कि जो भी उपासक उपासिकाएं रह गए हों, पुष्प अर्पित करके बातें ना करें और शांति से अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो भी उपासक उपासिकाएं हैं, मैं कह चुका हूं कि वक्ता भी हम ही हैं और श्रोता भी हम ही हैं। हमारे श्रोता में से वक्ता निकलते हैं। जो भी हम बात अपनी रखना चाहें, महिलाओं से मेरा निवेदन है, कोई भी तो हमें नाम लिखवा दें। उपासकों में जो भी बोलना चाहते हो अपना नाम लिखवा दें। प्रोग्राम को बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे प्रोग्राम हमारा पहले ही लेट चल रहा है, तो हमको टाइम के अंदर, खाने के टाइम तक ही हम इसको समेट देंगे और इसको बड़े अच्छी तरह से प्रोग्राम को हम लोग थमा में बनाएंगे इतनी देर के लिए। साथियों, प्रोग्राम की शुरुआत हो ही रही है, लेकिन मैं साथ में ये मिलिंद बुद्ध विहार के प्रांगण में हॉल के अंदर ये प्रोग्राम तथागत बुद्ध की जयंती का हो रहा है। इसके अध्यक्ष परम श्रद्धेय सेवादास जयंती जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर समय साल में मैं देखता हूं कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। और जो रचनात्मक कार्य करते हैं, इससे साथियों हमारे समाज में ये संदेश जाता है कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मतलब है हम जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं, हम जिंदा होने की भावना है हमारे अंदर। तो ये संदेश, इसका होना हमारा ब्रेन वॉश होता है, हमारी बहन बेटियों का ब्रेन वॉश होता है। हम तमाम शब्दों में तरोताजगी नजर आती है जब हम आज से 86 साल पहले तथागत बुद्ध के जन्म की बातें जब यहाँ रखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल तरोताजगी उसके अंदर आएगी। तो
साथियों, हमारे बीच में आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट साहब AR जोशी साहब पहुंच चुके हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे जोशी साहब जी का। जय भीम, जय भीम, जय भीम। और उनके साथ में VK जाटव जी, गुरचरण सिंह जी, OP गौतम जी, मास्टर विजेंद्र जी, धर्मपाल नेता जी पहुंच चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित करके चीफ और हमारे बीच में सम्मानित DP नागवंशी जी, धर्मवीर जी महिपालपुर से, मास्टर राम प्रसाद जी और महिपालपुर के प्रधान जी, और खजांची के सुपुत्र से विनती है कि वो आए और मंच पर बैठे। आइए सर। और हमारे बीच में युवा तेज तरार हमारे बहुत मेहनती और संघर्षशील पंकज चंदवाला जी पहुंच चुके हैं, और नरेश चंदवाला जी पहुंचे हैं, वासुदेव जी भी पहुंचे हैं, ओम प्रकाश जी भी। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, जो तुम्हारा ना हो सका उस पर कभी हक न जताना। और जिस इंसान ने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, जिस इंसान ने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, उसको कभी अपना दुख मत बताना। जिस इंसान ने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, उसको अपना दुख मत बताना। और जीवन के अंदर OP गौतम साहब, जीवन के अंदर खुश वही लोग रहते हैं, खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालात में जी रहे हैं, क्योंकि आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे। साथियों, किसी ने पूछा, तथागत भगवान बुद्ध से पूछा कि आपका पैगाम क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, कभी किसी बात को इसलिए मत मानना कि ऐसा सदियों से होता आया है, या परंपरा है, या सुनने में आई है। किसी बात को इसलिए नहीं मत मानना कि किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी बात को इसलिए भी मत मानना, किसी आचार्य, धर्म गुरु, आचार्य, साधु, संत, ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि यह बात तुमसे कोई बड़ा आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले अपनी बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति की कसौटी पे तोलना, कसना, परखना, और यदि वह बात स्वयं के लिए, पूरे समाज के लिए और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के हित लगे तो ही मानना। अत्य दीपक भव है, अर्थात अपना दीपक आप बनो। साथियों, भगवान बुद्ध को मानने वालों और उनके विचारों पर चलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 2022 में बौद्ध धर्म को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म का खिताब मिला है। जनेवा के अंदर हुआ एक सम्मेलन में 2022 में बौद्ध धर्म को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म का खिताब का पुरस्कार प्रदान किया गया।
और इस पुरस्कार को दिए जाने का निर्णय 200 से अधिक विश्व के धर्म गुरुओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में मतदान के द्वारा लिया गया। और आपको यह हैरानी की बात होगी कि धर्म गुरुओं ने अपने खुद के धर्म को वोट करने के बजाय बौद्ध धर्म को अपना मत दिया। और साथियों, अक्सर लोगों का यह सवाल होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। इस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बुद्ध ना तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं और ना ही नरक का डर, ना वो खुद को ईश्वर कहते हैं और ना ही मुक्तिदाता। वो तो केवल अपने आप को मार्गदाता बताते हैं। पूरे विश्व में बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करना और ना ही मुझसे कोई उम्मीद लगाना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख को पैदा तुमने किया है और उस दुख को तुम ही दूर कर सकते हो। अगर आपके जीवन में, और यहां सारे बैठे हुए हैं, और मेरा तथागत भगवान बुद्ध की तरफ से यह कहना है कि आपके किसी के भी जीवन में कोई दुख है तो वो दुख आपने पैदा किया है और उस दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। उस दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। हमारा समाज मेहनत की गाड़ी कमाई को न जाने कहां कहां बखेरता है। जो पैसा बच्चों की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य में खर्च होना चाहिए, लेकिन कहां कहां बखेरता है। और मेरा ये कहना है दोस्तों, अगर भगवान मानना ही है किसी को तो इस प्रकृति को मानो जो हमें बिना कुछ खर्च किए हुए वो सब देती है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी होता है। या इस विज्ञान को मानो जिसकी वजह से हमें सारे सुख सुविधाएं मिल पा रही है। ये विज्ञान की तो है ना जो कूलर लगा हुआ है। अगर कूलर ना होता, ये पंखे ना होते तो क्या हम इतने बड़े हॉल में इस गर्मी में बैठ सकते थे। अगर कोई आदमी अपने मोबाइल को घर भूल जाए तो बाहर जाके ऐसे तड़प जाता है जैसे उसकी बीवी किसी रेलवे स्टेशन पे छूट गई हो। तो ये विज्ञान की देन है। अगर भगवान मानना ही है तो अपने माँ बाप को मानो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। मैं एक मिनट, या अपने उस गुरु को मानो जिन्होंने हमें शिक्षा दी, या मुसीबत के समय काम आने वाले अपने दोस्तों को मानो जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, या उस डॉक्टर नर्स को मानो जो हमें ठीक कर ही घर भेजते हैं। ऐसे कई अनगिनत इंसान हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका और आपका परिवार चल रहा होता है। हमें क्या जरूरत है किसी कल्पना के पीछे भागने की, अपना धन और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की। ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक साल इस धार्मिक आडंबरों अंधविश्वासों का त्याग करके देखो। रोजगार देने की कोशिश करो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं थोड़ा बेसब्र आदमी हूं, मैंने पहले इसलिए बोलिए कि बाद में मौका मिले ना मिले। तो हमारे मंच के संचालक महोदय आए अपनी यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि हमारे लोग कुछ जागरूक तो हैं और ऐसे संघर्ष करते रहेंगे तो जागरूक होते रहेंगे। पर हमारी संख्या कम है, हमारी बहनों की संख्या कम है, तो उनको भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो मैं भगवान बुद्ध के लिए एक छोटी सी, भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिखलाया, अगर उस मार्ग पे हम चलते हैं तो दुनिया में कुछ कमी नहीं होगी। और हम अंधविश्वास में इतने घुसे हुए हैं कि हम अपने भगवानों को भूल जाते हैं
और 36 करोड़ देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता 36 करोड़ देवी देवताओं ने हमें दिया क्या है आज तक। अगर 36 करोड़ देवी देवता एक एक रुपया भी हमें देते तो हमारे पास 36 करोड़ रुपया होते। तो इसलिए मैं एक छोटी सी भगवान बुद्ध के लिए बहुत याद करते हैं बुद्ध जी को हम, बहुत याद करते हैं तथागत को हम, बहुत याद करते हैं तथागत को हम। ज्ञान के सागर को, ज्ञान के सागर को सत सत नमन, बहुत याद करते हैं तथागत को हम, बहुत याद करते हैं बुद्ध जी को हम। भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए, ज्ञान के लिए तुमने घर बार छोड़ा, ज्ञान के लिए तुमने घर बार छोड़ा, दुनिया के लिए तुमने घर बार छोड़ा, दुनिया के लिए तुमने घर बार छोड़ा। ज्ञान के सागर को, ज्ञान के सागर को नमन करते हम, बहुत याद करते हैं बुद्ध जी को हम, बहुत याद करते हैं बुद्ध जी को हम। भगवान गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपने बेटे को छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया और मार्गदर्शन के लिए निकल गए। यशोदा पत्नी छोड़ी राहुल सवेता, यशोदा पत्नी छोड़ी राहुल सवेता, ऐसा महामानव हमने कभी नहीं देखा, ऐसा महामानव दुनिया में नहीं देखा। ज्ञान के सागर को, ज्ञान के सागर को नमन करते हम, बहुत याद करते हैं बुद्ध जी को हम, बहुत याद करते हैं बुद्ध जी को हम। और भगवान बुद्ध ने ये सिखाया कि कभी चोरी नहीं करनी, जीवों पे हत्या नहीं करनी, जीवों की, जीवों पे दया करना आपने सिखाया, जीवों पे दया करना आपने सिखाया, मानो तो माए आपने बताया, मानो तो मानो आपने बताया। धम्म को न भूलेंगे, धम्म को न भूलेंगे जब तक है दम, बहुत याद करते हैं बुद्ध जी को हम, बहुत याद करते हैं तथागत को हम। ज्ञान के तथागत को, ज्ञान के तथागत को सत सत नमन, बहुत याद करते हैं तथागत को हम। इंस्टीट्यूशन को नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि एवं समता सैन्य दल मुख्य सचेतक श्रद्धेय AR जोशी साहब
राष्ट्रीय सचेतक श्री गुरुचरण सिंह साहब और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, समता सैनिक दल की समस्त टीम, मेरी बहनों और भाइयों, सबको क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज धार्मिक प्रोग्राम है, ना ये राजनीतिक है और ना ही अन्य प्रकार का प्रोग्राम है। यहाँ पर कुछ दिमाग में उपस्थिति मेरे सामने, तो उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अपनाया था और मध्यम मार्ग पर चलने के लिए ही सबको प्रेरित किया। भगवान बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए थे जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर 27वें बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म में एक क्रांति पैदा की और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वो बौद्ध धर्म फैलाया। कारण यह है कि प्रकृति कह दीजिए, भगवान कह दीजिए, अल्लाह कह दीजिए, यीशु कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, जो प्रकृति है, प्रकृति को कोई भी हम उसको नहीं तो तुलना नहीं कर सकते किसी से। अगर प्रकृति, अगर ये समझ लीजिए, अगर हम सूरज को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि उस प्रकृति की शक्ति को हम देख रहे हैं। अगर हम चांद को देख रहे हैं तो उस प्रकृति का स्नेह और प्यार हम देख रहे हैं। साथ में जो तूफान, आंधी, प्रकृति की जो देन है, वो उनका प्रकोप, गुस्सा है उनका। तो ऐसा जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि आप तो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब यही है कि आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो किताबों में लिखी है, तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि पूर्वज करते आए हैं, तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुम्हारे दादा दादी सब करते आ रहे हैं। जो आपके दिमाग में बात खरी उतरे, आपकी विवेक से अच्छी निकले, आप उसी बात को मानो। यही बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म की बजाय इसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं सही मायने में, क्योंकि ये एक मार्ग है, ये धर्म नहीं है। हम मार्ग पर चलते हैं जिसमें बुद्ध वंदना है, कृष्ण मंदिर है, कृष्ण मंत्र है और दूसरा पंचशील है। यही हमारा मार्ग है। अगर इस मार्ग को हम क्रम अपनाते हैं तो बुद्ध मार्ग पर हम चलाते हैं। यह जैसे हवा चलती है, हवा किसी में भेद नहीं करती, सभी को समान क्रम में हवा देती है। अग्नि का काम है, चाहे हम खाना पकाते हैं, चाहे शरीर को तापते हैं, तो कभी अग्नि यह नहीं कहती कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, या इसको आग नहीं दूंगी या इसको अग्नि प्राप्त नहीं करूंगा, कभी नहीं वो भेदभाव करते। मगर ये इंसान ही है, ये ऐसे आडंबर लोगों में, धर्म में बस गए हैं जिसमें भेदभाव और जाति प्रथा लोगों ने कायम कर दी है। जिस तरह से लोग अपने भाई को भाई कहना पसंद नहीं करते, मगर बुद्ध धर्म, अगर बौद्ध धर्म अपना लिया है तो आप किसी जाति के हैं, किसी समुदाय के, किसी वर्ग के हैं, आप कुछ भी काम करते हैं तो इसमें सब एक समान है। भगवान बुद्ध का मार्ग वही रहा है। और इसी के साथ मैं मुख्य सचेतक श्री श्रद्धेय या जोशी से मैं निवेदन चाहता हूँ कि हमारी साउथ दिल्ली में कुछ टीम जुड़ने के लिए आई है। मैंने समता सैनिक दल के उपाध्यक्ष मास्टर विजेंद्र सिंह, ओपी गौतम जी और मीडिया के प्रभारी, उनसे निवेदन किया है कि उनको एक बार अनाउंस कर दें ताकि हमारी हिम्मत और ताकत और बढ़ती चली जाए। हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि समता सैनिक दल और पैमाने बढ़े। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। त्रिलोक गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं सबसे वंदन करता हूँ और समस्त शुभचिंतक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोटि कोटि नमन। और कालांतर में बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत साहब काशीराम जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। वंदनीय भिक्षु संघ, मेरे पारिवारिक धर्मगुरु निमित्त मदन डॉक्टर ज्ञान रतन महाथेरे जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित हमारे समता सैनिक दल के वरिष्ठ कमांडर इन चीफ और अन्य जो हमारे समता सैनिक दल की सैनिक आए, आप सभी को मेरा नमोदय, जय भीम, जय भारत। और इस बुधवार में आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमोदय, जय भीम, जय भारत। समय परिवर्तनशील है, लेकिन मेरी बात में ये समझ में नहीं आती, जब टाइम 9 बजे रखा है तो प्रोग्राम 9 बजे हम क्यों नहीं शुरू करते? फोर्स में क्या काम है? जिस टाइम को अपने अटैक कर रहा है, बॉर्डर पे पहुंचना है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। समस्या है नहीं, समस्या हमने बना रखी है, हकीकत में बना रही, इसलिए हम दूसरे समाज से
पीछे हैं, इसलिए हम उनमें क्या है उनकी बुराइयां ढूंढते हैं, उनके अंदर तो बुराई नहीं, उनके अंदर अच्छाइयां भी है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे महापुरुषों से ही सीखा। नन्हे खानदान में बिल्कुल भी नहीं जाता मरने जीने में, शादी ब्याह में हमारे बड़े साथी हैं, उनके साथ उनका संबंध भी बना है, लेकिन फिर भी नहीं गया। आपने मेरे को नहीं देखा होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध से लेकर साहब काशीराम जी तक उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। किस लिए? हमारी कल्चर को बचाने के लिए कर दिया कि नहीं? हर क्षेत्र में, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हकीकत है। हम इस बात को मान लें, यदि हमारी कल्चर बची रही तो हमारा सब कुछ बचा रहेगा, और कल्चर ही खत्म हो गई सब कुछ सवा हो जाए। आप देखिए क्या हो रहा, और अंत में सब वापस से अगड़म कुशलस्य संपदा सचित परिपलम एतम बुद्धानुशासन। जितने भी मन के अकुशल कर्म है और जितने भी मन के कुशल कर्म है उनका करना, और अपने इस मन को परिशुद्ध बनाए रखना, यही भगवान बुद्ध का दर्शन है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए आज इस पवित्र कार्यक्रम में मार्गदर्शक के रूप में हमारे पूजनीय भिक्षु संघ जी को मैं नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक आदरणीय AR जोशी साहब, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय मोतीराम चंदवाड़ा जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक भाई VK जाटव जी, भाई OP गौतम जी और मास्टर भजिंदर जी, सभी राष्ट्रीय सचेतक और उपासक, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित उपासकों, आज का जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती पूरा महीना चलती है, इसी तरीके से तथागत भगवान बुद्ध जी का जो बुद्ध पूर्णिमा दिवस है वो पूरे संसार में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और उस कड़ी में ही आज इस बुद्ध विहार पे ये जो पूजनीय भिक्षु संघ के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम जिसमें आप सभी उपस्थित हैं, बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि बार नमो बुद्धा जय भीम। अभी MB गौतम साहब भी कह रहे थे, और एक हमारी उपासिका जिन्होंने बहुत अच्छा गाने के माध्यम से तथागत की उपमा की। आखिर संसार का सबसे पवित्र धर्म वो धर्म को क्यों माना जाता है? उसकी वजह है कि तथागत ने स्वयं इस बात की घोषणा की कि मैं कोई भी ऐसी आपको वस्तु नहीं दे रहा हूं कि जिससे मेरी आप पूजा करोगे तो सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। क्योंकि अब देखो जो संदेश दिया कि आप अगर कर्म अच्छा करेंगे तो आपको अच्छी चीज प्राप्त होगी, अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो उसका लाभ आपको गलत मिलेगा, उसका कोई भी आपको फल। ये सोचे कि आप मेरी उपासना करें, मेरी भक्ति में लीन रहे, सुबह शाम मेरे यहाँ पे मोमबत्ती अगरबत्ती लगाकर पूजा अर्चना करते रहे, उपासना करते रहे, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अच्छा काम करना है। तथागत जी का उपदेश है कि समय चाहे महिला है तो उससे प्राणी है, आपको दयावान, दयालु और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना है। तभी ये जो है बुद्ध का जो धर्म है, जो बुद्ध का मार्ग है, ये श्रेष्ठ मार्ग है, इसको आपने प्राप्त करना है। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ
ना कहते हुए मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब ने वो धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने उस वक्त के, क्योंकि तथागत ने तो सेम को चीज नहीं लिखी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्होंने 84,000 गोत्र बिहार बनाए, जिन्होंने पूरे संसार में पूरे धर्म का उच्चारण किया, तो आगे से आप एक बड़ी फोटो चक्रवर्ती सम्राट जी की और बाबा साहब किताब लगाते ही हैं, तो उससे क्या होगा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इस भारतवर्ष के अंदर बौद्ध धर्म जो बौद्ध गया से शुरू होकर पूरे संसार में फैला, तो आप सभी को इस बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। शिवचंद बौद्ध जी पहुंच चुके हैं, मंच पे आ जाएं। शिवचंद बौद्ध जी, दान की बात चल ही पड़ी है, तो मैं भी एक निवेदन कर देना चाहूंगा। दान देने वाला जितना प्रसन्न होता है ना बुद्ध के धम्म में, दान देने वाला उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न होता है। तो हमारे मंच का मंचासीन है भिक्खु संघ, आप थोड़ा थोड़ा जो भिक्खुओं को संघ दान देना चाहें, उपासक उपासिकाएं देते रहें। और जो अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है कि सेवादास जी की जो टीम है, मिलिंद बुद्ध विहार की जो समिति है, ये रचनात्मक प्रोग्राम आयोजित करती रहती है, इनका कार्य ठीक लगता है तो उनको भी आप दान के तौर पर कुछ दे सकते हैं। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि आदेश हुआ, समय अभाव के कारण समय की पाबंदी है, के लिए काम करते रहते हैं, तो जैसा मुझे आदेश हुआ है उन्हें कहीं और अर्जेंट मीटिंग लेनी है, तो मैं बुलाना चाहूंगा आज के जो हमारे समता संगठन के राष्ट्रीय सचेतक हैं परम श्रद्धेय ए.आर. जोशी साहब, उनको पहले सुने। उनके सम्मान में, समस्त सैनिक दल के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलेंगे जय भारत। मैं बोलूंगा जय भारत, आप बोलेंगे जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। आदरणीय जोशी साहब, इसी श्रृंखला में भारत रत्न संविधान निर्माता, भारत रत्न ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, दलित, शोषित, पिछड़ों और इस पूरे भारतवर्ष के विधाता हमारे परम आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान भिक्खु संघ और जितने श्रद्धेय साथी, यहाँ की पूरी टीम, मंच पर साथी हमारे अध्यक्ष जी मोतीराम छिंदवाड़ा जी, जो एक पूरे समाज में, पूरे संसार में और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में जो महामानव का जन्म दिन मनाया जाता है, जिनका असली जो जन्मदिन है वो 23 मई का था, लेकिन आज चूंकि आज का दिन आप सभी के लिए बड़ा उपयुक्त था, तो आप जरा ध्यान दें। ऐसा नहीं गौतम जी, हमेशा बात मत करिए। जो आज का स्पेशल दिन जो चुना आपने, चूंकि सभी के लिए सुविधा का दिन था, आज हम वो महामानव की 2568वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। एक बहुत ही खुशी का संचार है। और एक और भी बहुत बेहतर चीज जो आपको अभी हमारे श्रद्धेय
सेवादार जी ने बताई कि पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिटी और धार्मिक जो धर्मों की जहां भी एक उनको ये देखा गया, जज किया गया कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा धर्म अच्छा है और किसमें सरलता है, कौन मानव कल्याण की बात करता है, उस धर्म में मतलब वो धर्म को नंबर 1 पूरे वर्ल्ड का बताया गया। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, ऐसे तो रोज ही हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं हैं, बौद्ध धर्म को क्यों मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म पाखंड के खिलाफ है, बौद्ध धर्म आडंबर के खिलाफ है, बौद्ध धर्म उन सब कुरीतियों के खिलाफ है जिन कुरीतियों ने हमको सदा से और इस समाज को गुलाम रखा। ये एक साइंटिफिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। वो कहते हैं कि किसी चीज को तब न मानो कि वो किसी बड़े महापुरुष ने कही, किसी चीज को इसलिए भी मत मानो कि वो बहुत बड़े एक उसमें लिखी गई है, बहुत बड़े एक धार्मिक बुक में लिखी गई है, और किसी चीज को तब भी मत मानो कि ये एक प्रेसिडेंट है, सदियों से चली आ रही है, बहुत लोग मानते आए हैं। भगवान बुद्ध ने इस चीज का विरोध किया और ये कहा कि किसी चीज को आप तब मानिए जब वो साइंटिफिक या वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती है और साबित करती है। जैसे कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है और वो रोज निकलता है और पश्चिम में छिपता है, ये सत्य है। ये चीज हमें माननी है। हमें ये नहीं मानना है कि आया कोई और सूर्य को अपने मुंह में दबा करके चल दिया। दैट इज आडंबर। सो ये जो चीजें हैं, हमें एक बहुत ही वैज्ञानिक सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। इसमें जो 30 वर्ण का पाठ है 3 बातों का, उसको ध्यान रखना है। हमारा जो पंचशील पर आधारित है, ये एक पूरा का पूरा धर्म पंचशील पर आधारित है। वो पंचशील हमें क्या सिखाता है, हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। पंचशील हमें कहता है झूठ ना बोलो, बुराई ना करो, किसी का ये ना करो, व्यभिचार ना करो, आप जो है नशा ना करिए। मैं कहता हूं पंचशील जिसने अगर अडॉप्ट कर लिया अपने जीवन में, और हमारे इस समाज में कम से कम वो पंचशील को हम माने, और जो पंचशील को मानेगा, मैं समझता हूं कि समाज की जो बहुत सी छोटी छोटी बुराइयां जिससे आज की जनरेशन ये लिप्त होकर के और अपने रास्ते से भटक रही है, अगर हर घर में हम पंचशील की बातें करेंगे तो सर्टेनली आने वाली जनरेशन और जो हमारे आने वाला जो आगे जनरेशन है वो बढ़िया होगी, अच्छे संस्कार उनमें आएंगे और उनमें शिक्षाओं का संचालन हो, ज्ञान होगा। श्रद्धेय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने इस बौद्ध धर्म को क्यों माना। बाबा साहब ने एक महाराष्ट्र में यह 2 जगह है 1935 में डिक्लेयर किया कि भाई मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं। ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और उन्होंने 35 साल 1935 में डिक्लेयर किया और 1956 में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। सत्य साथियों, आप समझते हो इतना समय क्यों लगा? 21 वर्ष कुछ महीने इसलिए लगा कि ही वांटेड टू स्टडी ईच एंड एवरी रिलीजन। वो हर धर्म को स्टडी करना चाहते थे और ये मानते थे कि मैं जब भी कोई धर्म को अडॉप्ट करूंगा या अपने समाज को उसको अडॉप्ट करने के लिए कहूंगा, तो कम से कम उसमें कितनी अच्छाई कितनी बुराई पहले मैं उसको स्टडी करने के बाद तब मैं उनको रास्ता दूंगा। उन्होंने सभी धर्मों की स्टडी की, मुस्लिम धर्म की भी स्टडी की, उन्होंने सिख धर्म की स्टडी की, जैन धर्म की स्टडी की और क्रिश्चियनिटी की भी स्टडी की। लेकिन उन्होंने फाइनली और बाद में
ये देखा कि केवल बौद्ध धर्म ही एक वो धर्म है जहां एक तूफान, झूठ, आडंबर, पाखंड और इससे जो एक तर्क पर आधारित धर्म है, जो एक वैज्ञानिक दृष्टि से आधारित है, जो केवल किसी चीज को, जो सत्य चीज को मानते हैं उस पर आधारित है, वही मैं अपनाऊंगा। तो ये देखते हुए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को एक इतिहास रचा और बौद्ध धर्म मेरे ख्याल 10 लाख से ज्यादा ने और 600 करीब कास्ट के लोगों ने, 6000 ही कहूंगा मैं तो, चूंकि SC/ST जब उन्होंने बनाया तो उसमें इतनी कास्ट जो है सम्मिलित थी, उन सब लोगों ने मिलकर बौद्ध धर्म को जो है तैयार किया। वो अलग बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये धर्म केवल एक सेक्शन ऑफ द कास्ट से जुड़ कर रह गया और बाकी लोगों ने इसका उस तरह से अनुकरण या उसका पालन नहीं किया, उसको अडॉप्ट नहीं किया जैसे बाबा साहब ने कभी उम्मीद की थी। साथियों, धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर कई दिन और कई महीने बोला जा सकता है। केवल हमें इतना जान लेना है कि हमारे जो पास्ट में, जो भूत में हमें गुमराह किया, उस गुमराह से निकल के और हमें ये वैज्ञानिक धर्म है अपनाना है। यदि हम सही माने में बाबा साहब को मानते हैं तो उनकी कही हुई बातें भी हमें माननी पड़ेगी और माननी चाहिए। अन्यथा बाबा साहब का नाम लेना भी मैं समझता हूं कि फिर कहीं ना कहीं हम उनके नाम से भी बेईमानी करते हैं। साथियों, बाबा साहब ने इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हमें 3 चीजें दी थी। एक, समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए मास्टर जी, एक हमारी सामाजिक रक्षा सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल, और एक हमें धर्म दिया, क्योंकि वो समझते थे कि अगर इस समाज को एक छाते के नीचे रखना है तो हमें एक धर्म इनको देना पड़ेगा। और वो धर्म दिया और उसको चलाने के लिए भारतीय बौद्ध संघ, भारतीय बौद्ध जो है सभा बनाई, भारतीय बौद्ध महासभा। दूसरा, एक पॉलिटिकल पार्टी दी। तो मैं समझता हूं कि 2 चीज तो चल रही है। BSI भी काम कर रही है, हालांकि कई घरों में बढ़ चुकी, और समता सैनिक दल भी पूरे राष्ट्र में कार्यरत है। साथियों, चूंकि समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने जो एक राष्ट्रीय समता सैनिक दल का जो निर्माण किया था, उन दिनों वो आफत थी कि उनको लोकसभा भी नहीं करने दिया जाता था। ये वॉलंटियर फोर्स थी आपकी, जो आज तक चली हुई आ रही है। और आज मैं समझता हूं कि आज भी आप लोग रोजमर्रा देखते हैं पूरे भारतवर्ष में किस तरह से एट्रोसिटीज होती है, कैसे हमारे लोगों के साथ बर्ताव होता है। आज 21वीं शताब्दी में भी कोई मूछ रखने के लिए मार दिया जाता है, कोई घोड़ी पर चढ़कर शादी में जाए तो मार दिया जाता है, किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता, किसी की बहन बेटी की इज्जत ऐसे लूट ली जाती है जैसे मानो एक प्रॉपर्टी है। कोई व्यक्ति अगर कहीं थोड़ा ठीक है तो उसको जिस तरह से भी उस प्रताड़ित किया जाता है। अभी रिसेंट घटना हुई मेरठ में, आपने सबने सुना होगा, एक जो अपना लेबर मिस्त्री जिसने काम किया किसी बिल्डिंग बनाने का, वो अपनी मेहनत मान गया,
तो उसको लटका के एक पेट पर लटका करके उसको हाथों में कील ठोक दी गई और उसको वहीं मार दिया जानकर। साथियों, इस तरह की घटनाएं, एक छोटा बच्चा अगर स्कूल में घड़े से पानी पी लेता है, उसका ही टीचर उसको मार देता है, इतने पिटाई करता है को बच्चा, एक छोटा सा बच्चा 9 साल का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये ऐसी घटनाएं किसी दूसरी कास्ट के साथ क्यों नहीं होती? आपको सबको बैठ के सोचना होगा, कभी आपको ये अवलोकन करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि किसी जात के साथ, किसी सरदार के साथ, किसी और दूसरे के साथ ये ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती, केवल इसी समाज के साथ क्यों होती है? उन्हें मालूम है ये इसलिए होती है कि समाज संगठित नहीं है। ये समाज संगठित नहीं है। बाबा साहब ने जो सिखाया, पढ़ाया, आज हो क्या रहा? उनके नाम से लाखों संगठन तो बन गए, जागृत भी हो गए। सब लोग समझते हैं कि हम बाबा साहब के न्याय हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक दूसरे संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना चाहता। वो कहता है कि वो मेरे झंडे के नीचे आए तो बात बने। साथियों, ये जो टीम यहां समता सैनिक दल की बैठी है और पूरे भारतवर्ष में बैठी है, हम लोग भी ऐसा नहीं थे, हम कैपेबल थे, अभी भी हैं, हम भी संगठन बना सकते थे, लेकिन नहीं, हम इस बाबा साहब के संगठन से इसलिए जुड़े हैं कि हम बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हैं। इसलिए इस संगठन को हम छोड़कर आज तक नहीं गए। लोगों ने पार्टी बनाई, लोगों ने 3 दिन संगठन में काम किया, छोड़ के भाग गए, फिर पार्टी बना ली, फिर 10, 20, 50, 100 लोगों पर मुकदमे और फिर अपना मामला बनता गया। साथियों, आज हमारी पार्टी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज दलितों के नाम से जितनी भी पार्टी बनी हुई है, वो भी हमें धोखा दे रही है। XYZ वो हमें बेचने का भी काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ये चीजें आपको समझनी है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो उसी तरह से पिछते चले जाएंगे और बर्बाद होते चले जाएंगे। कोई हमें नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। अगर हम तथागत को मानते हैं, ये कहते हैं कि भैया अपने अपने आप देखो, तो कब देखोगे? आपका संगठन चाहिए बहुत मजबूत, महासंगठन चाहिए, बहुत से संगठनों में जाकर एक संगठन चाहिए, और वो एक संगठन केवल समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन है जो आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम पूरे भारतवर्ष में करता है। हमने, अगर मैं आज यहां खड़ा होकर गिनारे लगूं, सर्विस में रहते हुए भी वी नेवर बॉदर अबाउट आवर सर्विस, और जहां जहां भी एट्रोसिटीज होती थी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट, चाहे वो राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में थी, पंजाब में थी, वहां पूरी टीम जाती थी हमारी। हम गए हैं पर्सनली। तो ऐसे करने से क्या होता है? जो पीड़ित व्यक्ति है, जब आप 100 आदमी उसके पास घर पर जाके खड़े हो जाते हैं, तो उसको एक हिम्मत मिलती है और वो सोचता है कि यस, somebody is there to look after us। कोई है जो समाज में हमारी रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है। साथियों, मेरा केवल आपसे अनुरोध है कि आप खंड खंड में विभक्त मत हो जाओ, खंड खंड में विभक्त मत हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ। अदरवाइज टाइम इतना गंदा आने वाला है, जिस टाइम को हम इतिहास बताते हैं वो वर्तमान भी हो सकता है, यदि हमने अपने को प्रोटेक्ट नहीं किया, अपने समाज को प्रोटेक्ट नहीं किया और हम संगठित नहीं हुए। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, बाबा साहब ने संविधान दिया और देते वक्त ये कहा था कि आज ये मैं संविधान जो दे रहा हूं,
इसमें सामाजिक राजनीतिक आधार पर तो एक वोट का एक व्यक्ति का अधिकार होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम इस संविधान को नकारेंगे। और यदि ये लंबा चलता गया, बहुत लंबा, तो जिन लोगों के लिए संविधान बना, जितनी विषम कठिनाइयों से संविधान बनाया गया, वो दिन दो में ही यही लोग इसे मानने से मना कर देंगे। उनका मतलब ये था कि इस देश का जो संचालक है, जो संविधान को बनाए चलाएगा, अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो सामाजिक दृष्टि जो सामाजिक असमानताओं को मेंटेन रखता है, बहुत देर तक मेंटेन रखेगा, तो लोग उससे प्रताड़ित हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि आज संविधान को लागे हुए 75 साल हो गए, लेकिन जो ये दोनों चीजें हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती है, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। ये टोटल समाज को कहीं समानता नहीं मिली, और उसका कारण केवल दूसरे ही नहीं, हम भी हैं। इसमें हमारा भी रोल हम लेना भी नहीं जानते, हम संगठित नहीं होते। तो साथियों, संविधान पर बड़ी आफत जैसा सुना जा रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टी कहीं हम आरक्षण को बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा आरक्षण को, ना किसी ने बचाया। ये सब 1 जून तक है, उसके बाद किसी की आवाज नहीं आएगी कि आरक्षण को हमें बचाना है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आरक्षण को हमने बहुत गहराई से पढ़ा, इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत गहराई से पढ़ा। 10-10 लाख बैकलॉग पड़ा हुआ है नौकरियों में, एक नौकरियों में ही तो थोड़ा आरक्षण था, या राजनीतिक उसमें थोड़ा ये है। बाकी दोस्तों, जो भी पार्टी आई इस समाज को गुमराह करने के लिए आई। कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पे चला गया, जब कॉन्ट्रैक्ट प्रथा होती है तो सडनली आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब लोग बाहर से लिए जाते हैं, जहां आपकी सर्विस में कॉम्पिटिटिव देकर यूपीएससी से लोग आते थे, उस पर भी एमएनसी से जब कॉन्ट्रैक्ट पर लोग ले जाते हैं, तो फिर संविधान कहां बचा है? संविधान तो आधे से ज्यादा मैं समझता हूं कि लोगों ने इसको ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। अभी जो थोड़ा बहुत बाकी है, यदि आप लोग संगठित नहीं होते, इसके लिए वर्क नहीं करते, तो ये भी खतरे में हो सकता है। साथियों, किसी ने बाबा साहब के नाम से हमने बहुत दुकानें खोल ली। बाबा साहब, ये भी रहा, बाबा साहब ने क्या कहा था, नहीं कहा था, इसी पर हम चलते आए। भाई, बाबा साहब ने तो जो कहा था अपने टाइम में, तो आज हम यहां तक आ गए। हम उस कहे हुए का कितना अनुसरण कर रहे हैं वो भी तो हमें देखना चाहिए। व्हाट वी आर डूइंग वो तो कह गया मैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्या है, हम उनके लिए क्या कर रहे, आगे हम हमारे क्या कर्तव्य है, उन्होंने सब बता हमें। हमें जो है कंस्टिट्यूशन दे दिया, बोले के अधिकार दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं साथियों? हम केवल ये कर रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेके एक अलग अलग पार्टी बना करके, अलग संगठन बना करके, और किसी भी जगह घुस जा रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे साथियों। एक नॉन पॉलिटिकल जब तक एक बहुत बड़ा संगठन इस समाज में नहीं होगा, किसी भी पार्टी पर जब तक आपका दबाव नहीं होगा, प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, तब तक कोई पार्टी आपकी आवाज सुनने वाली नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस मंच के माध्यम से आप सभी श्रद्धेय साथियों को, कि समय है, किसी ने किया था तो आज हम यहां तक पहुंचे। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली जनरेशन हमको गालियां निकालेगी या हमें भला बुरा कहेगी। इसलिए उस आने वाली जनरेशन के लिए हम भी कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए, मेरे ख्याल में इस बौद्ध विहार में पहली बार आया हूं। जब ये बन रहा था जब तो मैंने ये मास्टर जी बैठे हंस रहे, लेकिन इन्होंने बुलाया नहीं कभी। एक बार आए थे ये ऑफिस में, मेरे ख्याल ये 20 साल पुरानी बात है, तो फिर ये आए नहीं तो हमारा भी आना हुआ। अब सेवादास जी ने याद किया, कहांगे प्रधान जी, तो हमने कहा वो ठीक है, हम आ जाते हैं समय निकाल के, जैसा भी होगा। जो भी हमसे मदद होगी ऑन बिहाफ ऑफ दल, समता सैनिक दल के बिहाफ पे, इंडी व्यक्तिगत भी, तो आप बिल्कुल जो है आपका स्वागत है। लेकिन साथियों, हमारे जो विचार है, हमें जो मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी कॉलोनी अम्बेडकर नगर, देवली, सतम विहार, मुझे बताओ, अगर आप एक आवाज लगाओगे क्या 500 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं होते, नहीं होते ना जी। इतने बड़े एरिया में जहां आप MP MLA बना के दुनिया को भेजते हो, और जब समाज की आवाज कहीं जंतर मंतर पर कोई उठाता है और यहां से अगर 1000-2000 आदमी भी ना पहुंचे, तो बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। आप कोई पार्टी वाला बुलाता है, भाग लेते हो, और जब आपके समाज की कोई बात होती है आप कोई नहीं जाते। इसलिए इस बात पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देने का कष्ट करें। मैंने बहुत समय आपका लिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। और बौद्ध संघ के लिए भी, हमारे बौद्ध भिक्षुक है, ये देखो बहुत युवा अवस्था में आगे है। ये जो अवस्था है, यहां से जब जाएंगे तो सर्टेनली ये बहुत बढ़िया संदेश जाएगा धर्म का। नहीं तो आज तक होता रहा कि 65 साल में आदमी रिटायर्ड होता है और अपना ये पहन लेता है जी अपना चीवर, और बाद में एक बार बिहार का मठाधीश हो जाता है, और उसी तरह जो पंडित एक मंदिर को घेर के बैठ जाते हैं, वैसा ही करता है समाज में। फिर वो क्या करते हैं, अरे यार सेवादास जी को क्यों बना दिया, इस बार आप प्रधान बनना, तो बजाय संगठन के वहां इलेक्शन होता है। साथियों, मुझे कहने में ये बुराई नहीं है, हमने बहुत बहुत बिहार बनवाए, जमुना पार, और यहां भी देख रहे हैं। बाबा साहब ने धर्म इसलिए दिया था कि आप एक छतरी के नीचे इकट्ठे हो जाए। हो क्या रहा, ये संगठन की जब चुनाव होता है उसमें समाज सारा बटा बटा नजर आता है। तो मैं अपने जो बहुत भिक्खु हैं उनसे भी हमेशा गुजारिश करता हूं कि आप घर घर जाकर के बहुत धर्म का काम करें, समाज को इकट्ठा संगठन करने का काम करें, बजाय इसके कि आप 2 आदमी लोग पकड़ कहते हैं नहीं जी ये प्रधान ठीक नहीं, इस बार चेंज कर दो। धन्यवाद साथियों, आपने बहुत सुना मुझे, और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं 2 नारे लगाऊंगा, आप बोलना। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, संतोष सैनिक दल, संतोष सैनिक दल, धन्यवाद। जयपाल सिंह जी आगे आ जाएंगे। जयपाल जी भी आगे आ जाएंगे। ये जो पदाधिकारी हैं, मैं चाहूंगा कि आदरणीय AR जोशी साहब इनको दल में ज्वाइन करवा रहे हैं। एडवोकेट रीटा कुमारी जी के लिए तालियां बजाएंगे सभी लोग। हमारे युवा इशरत जहां जी के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। भाई धर्मपाल जी को भाई जयपाल जी, जयपाल सिंह जी,
इन सभी को इनके पद की नियुक्तियां का लेटर जल्दी दे दिया जाएगा। एक सैनिक है एक बहुत पवित्र और महामानव द्वारा बनाया हुआ एक पवित्र दल है समता सैनिक दल। ये अपना कोई पार्टी का काम नहीं है, किसी को एमएलए बनाने का काम नहीं है। ये आपकी सामाजिक लड़ाई और परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे ये बहादुर लोग। इन्हें जरा हौसला बजाई कीजिए। है? आइए 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 मैडम, आप ऐसे जुझारू लोग को चाहिए, पट बनाओ। हमारे बीच में 3 सीनियर साथी है यहाँ साउथ दिल्ली में, ओपी गौतम जी, वीके जाटव जी और मास्टर विजेंद्र जी। ये राष्ट्र सचेतक अभी हमने इनको जो है 1 महीना पहले, वैसे तो ये पिछले 40 सालों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सचेतक एक अध्यक्ष से भी ऊपर की पोस्ट होती है, तो उसमें इनको नॉमिनेट किया गया है। इनके लिए भी एक साधुवाद। और मैं कहता हूं, बाबा साहब ये कहते थे कि किसी समाज की अगर उन्नति और प्रोग्रेस को देखना है तो उसमें देखना कि महिलाएं कितनी हैं और महिलाएं कितनी जागृत हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दल में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएंगी तो एक बहुत बड़ी बात होगी। शशिपाल जी, तो एक बार और जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे जो साहब का। हमें हमारे मंडल लाल राज जी 1-2 मिनट के लिए बोलना चाहेंगे। मंडल लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन बंदेगण, आज की अध्यक्षता कर रहे मोतीलाल चंदवाड़ा जी, हमारे समता सैनिक दल के पूर्व अध्यक्ष AR जोशी साहब, ठेकेदार राजपाल जी, गुरचरण जी, मास्टर शिवचरण मौर्य जी, इस मिलिंद बुद्ध विहार के अध्यक्ष सेवादास जैन जी, प्रहलाद कुमार मालवीय जी और यहाँ पर पधारे हुए सभी भगवान बुद्ध के अनुयायियों। आज हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष उल्लास का विषय है कि आज हम भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। मैं केवल 2 बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ। आपने इजराइल का नाम सुना होगा। इजराइल में यहूदी नाम की एक जाति रहती है और वो पूरे संसार में फैली हुई है। आपने देखा होगा कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ जिसमें हिटलर जो है वो जर्मन का बहुत बड़ा तानाशाह था। जो स्थिति आज हमारे देश में है लगभग वही स्थिति जर्मन की थी। और वहां पर जो है यहूदियों को इतना प्रताड़ित किया गया कि अगर आप उनका हाल सुनोगे तो कांप जाओगे। एक अफसर ने एक यहूदी की गोली मारकर हत्या कर दी तो हिटलर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसका जो बैज था, उसके जो स्टार थे वो छीन लिए और कहने लगा कि एक यहूदी के लिए तुमने एक बुलेट जो है वो बर्बाद कर दी। एक गोली आपने एक यहूदी के लिए बर्बाद कर दी। उस तानाशाह ने यहूदियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया, इतिहास गवाह है। वो यहूदियों को भर भर के लाते थे, बाल कीमती है बाल निकाल लिए,
दांत जो कि प्योर कैल्शियम होता है, दांत निकाल लिए और उन सबको एक हॉल में डाल के जहरीली गैस से उन सबको खत्म किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना खतरनाक व्यक्ति रहा होगा। तो स्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन प्रताड़ित लोगों ने, यहूदियों ने वहां से निकल गए, इजराइल देश में आकर के बसे। उनकी एक बहुत पवित्र धर्म पुस्तक है जिसमें लिखा था कि जिस दिन यहूदियों को अपनी प्राचीन धरती प्राप्त हो जाएगी, उस दिन यहूदियों को इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने जहाज में भर करके सारे के सारे यहूदियों को इजराइल में डाल दिया, जो बहुत बड़ा रेगिस्तान है। और आज इजराइल का नाम पूरी दुनिया में है, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से वो बहुत आगे हैं। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंकिंग की सारी जो व्यवस्था है वो, यूट्यूब और आपकी जो मैसेज जो है, ये सारे के सारे जो है यहूदियों के बनाए ऐप्स हैं जिस पर पूरी दुनिया चल रही है। आपने देखा होगा कि गाजा पट्टी में जो इतनी भयंकर बम्बारमेंट इजराइल ने की, लेकिन एक भी मुसलमान देश जो है उसके अगेंस्ट नहीं बोला। वो जानता था कि सारा का सारा जो सिस्टम है टेक्निकली वो यहूदियों के हाथ में है। लगभग 60 लाख यहूदी अमेरिका में रहते हैं और वो सारी की सारी दुनिया में छाए हुए हैं। तो बुद्धि उनके पास है, हमारे पास हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। ना हमारे पास जो है जमीन है, ना हम धार्मिक स्तर पे कुछ है, जीरो है। हम राजनीतिक स्तर पे भी जो है गुलामी कर रहे हैं, सामाजिक स्तर हमारा बहुत नीचे है। लेकिन बाबा साहब और भगवान बुद्ध की कृपा से हम सबको मालूम है कि हमारे पर बुद्धि है। अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो पूरी दुनिया में छा सकते हैं। आज का जो सिस्टम है, अगर कोई घबराता है तो इन बुद्धिजीवियों से घबराता है, और इसको रोकने के लिए आपने बहुत ज्यादा ताकत लगा रखी है। खुले खुले नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इशारा में आप समझ जाएंगे। सबसे ज्यादा अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार अगर होता है तो इसी समाज से होता है, क्योंकि ये जो समाज है वो वैज्ञानिक दृष्टि रखता है, ये इंजीनियरिंग रखता है, तभी जाकर के आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते चले जाना है। एक छोटी सी बात और कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं और सेवादास जी जो है 8 साल पहले इस विहार के निर्माण के लिए घूम रहे थे, तो हमारे मित्र हैं प्रहलाद कुमार मालवीय जी, उनको कहा, मैंने कहा ये इसकी छत डालनी है, कुछ ऐसा इंतजाम करो कि बात बन जाए। तो उन्होंने जो है ओपी सिंह जी से, ओपी गौतम जी से, मास्टर विजेंद्र जी से सलाह की, और मैं जो है मालवीय जी के साथ में AR जोशी जी के साथ और हमारे प्रधान सेवादास जी के साथ हम वहां गए और हमने कहा जी एक लेंटर डालना है। तो उन्होंने एक झटके में 100 बोरी सीमेंट जो है हमको कह दिया कि जाओ और शाम तक मिल जाएगा। ये जो छत है हमें बहुत वो लगा। समय की कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, मैंने हमारे प्रधान जी से कई बार कहा, मैंने कहा जोशी जी का कोई कार्यक्रम में बुलवाएं, उनका स्वागत करें। कोई ना कोई बड़ा अपरिहार्य कारण रहा होगा जिसकी वजह से हमें जोशी साहब को बुलाने में इतना समय लगा। उसके लिए जो है मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं, और आगे जो है आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आपने बड़ा सहयोग दिया, हर काम में सहयोग दिया, और आप बहुत ही समाज के शुभ चिंतक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे दूसरे मोतीराम चंद्रवाड़ा जी बैठे हैं, जब भी इनके पास गए इन्होंने कभी निराश नहीं किया, और हमें कम से कम 1 लाख रुपए अब तक ये जो है दान स्वरूप मिलिंद बुद्ध विहार को दे चुके हैं। तो मैं सभी दानदाताओं का इस मिलिंद बुद्ध विहार की सोसाइटी का की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज भी हमारे ओम प्रकाश भागवत जी आए हैं, उन्होंने एक बार कहने में 5000 रुपए हमें दान दिए। हमारे प्रकाश चंद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जो है हमें 2100 रुपए दिए। हमारे रामस्वरूप चेयरमैन जी हैं, उनके सुपुत्र यहाँ, उन्होंने भी 2100 रुपए दिए। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने हमें दान दिया, और इसी दान के आधार पे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। दान के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, हमारे यहाँ एक मंदिर बन रहा है जिसमें 28,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, और उसकी लागत है 2000 करोड़ रुपया। किसी ने हिसाब मांगा, तो धर्म के काम में जो काम होते हैं उसमें लोग टांग ना अड़ाएं, बल्कि अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी,
जाना नहीं। राम चंदवाड़ा जी, इनका भी इस बुद्ध विहार के लिए कम से कम 3 बार योगदान रहा है, कई बार 3 बार से ज्यादा रहा है। और ये जयंती में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये आप साड़ियां देख रहे हैं ना, गोल्डन व्हाइट कलर की, तो 50 साड़ी का दान हमारे चंदवाड़ा जी ने किया था। खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए, खड़े हो जाओ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं। अब मैं अपने साथियों, यहाँ का जो एसोसिएशन है इनका बौद्ध विहार का, उन्होंने मुझे मेरी कोई ड्यूटी लगाई तो शायद मंदिर बराबर में है, वो अभी मैंने देखा नहीं। वहां कोई टाइल का काम बाकी है, कोई 700 फीट। तो समाज की अगर कोई ड्यूटी लगाई तो करते रहिए, उसको तुरंत किया जाएगा। हेलो 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 भाई, समाज का जो कार्य है वो तो सर्वोपरि है, और जो यहाँ का जो एसोसिएशन है, जो यहाँ का संगठन है, और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि दिल्ली के जितने बौद्ध विहार हैं, जब जिसने जो ड्यूटी लगाई तो आई ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल इट। यहाँ जो ड्यूटी सेवादार जी और मास्टर जी ने सलाह करके दे दिया काम, तो उसको पूरा करेंगे, डोंट वरी। आप बता देना, 2-4 दिन में आ जाना मेरे पास, उसको कल या तो टाइल भेज देंगे डायरेक्ट, या व्हाटएवर जो पैसा होगा वो दे देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मुख्य अतिथि जी का। जैसे पहले 100 बोरी सीमेंट के लिए इन्होंने तुरंत ही हाँ कर लिया था, कोई किंतु परंतु हुई नहीं, हाँ ले जाओ। इसी तरह अभी भी 750 स्क्वायर फुट जो टाइल साइड में लगी है, वो बुद्ध विहार में इधर लगेगी, उसके लिए हाँ कर दिया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमने हमारे बीच में सिद्धांत गौतम जी अपनी बात को रखेंगे। जोरदार ताली बजा के सिद्धांत गौतम जी। परम पूज्य बोधिसत्व संविधान निर्माता विश्वरत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, देश में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, मंच पर आसीन हमारे प्रोग्राम के अध्यक्ष माननीय मोतीराम चंदवाड़ा साहब, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बहुत अच्छे हम उम्र साथी प्यारे बच्चों, आप सभी को नमो बुद्धाचार्य। मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम सब लोग तो इतने बुद्धिज्म में इतने पारंगत नहीं है, ना ही हमने इतनी साधना की है। बट एक चीज मैं मान करके चलता हूं कि अगर समाज सही दिशा में कहीं संगठित हो जाए, एक मार्ग पर चले, तो इस देश पे अपना वजूद तो बना ही सकता है। जहां तक बात आती है धर्म की, मैं इस बात को 2-3 शब्दों के बीच में समेटने की कोशिश करूंगा। हम सब लोग अपने जीवन काल में धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं। धार्मिक सब लोग अपना निर्वाण चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, और सब लोग किसी अदृश्य शक्ति भगवान की खोज में हैं। सब लोग इस खोज में हैं। साथियों, मेरा मानना है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था विंसेंट पीले की, उसमें इन्होंने धर्म को परिभाषित किया है। धर्म क्या है? धर्म है, उन्होंने कहा है कि विचारों में अनुशासन लाने का माध्यम ही धर्म है। विचारों में अनुशासन लाने का माध्यम ही धर्म है। फिर मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था
और गुरु नानक की लिखी हुई, उसमें एक सेंटेंस आया और उस सेंटेंस में ये था, अंग्रेजी में थी वो पुस्तक, कि यू कैन नॉट सेपरेट शुगर फ्रॉम सैंड बाय बीइंग ए मैन, बट यू कैन सर्टेनली डू इट बाय बीइंग एन ऑन्ट। आप रेत से चीनी को अलग इंसान बन के कभी नहीं कर सकते, मगर चींटी बन करके रेत और चीनी को अलग कर सकते हो। ये मेरी ये धर्म यात्रा यहां से शुरू होती है। और साथियों, अब बात आती है कि आखिरकार कौन सी बात है कि जो हमें करनी है। धर्म को व्यवहारिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। धर्म को परंपरागत तरीके से या अनुष्ठान के तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को आपको व्यवहारिक तरीके से समझने की आवश्यकता है। एक वाक्य जो मैंने बोला कि धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है। अब विचार कहां से पैदा होता है? विचार पैदा होता है आपके मन से, माइंड से, चित्त से। आपके चित्त, माइंड और मन से विचार पैदा होता है। अगर विचार आपका अनुशासित है, विचार आपका अच्छा है, विचार आपका कल्याणकारी है, तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द अनुशासित होंगे। आपके मुंह से निकलने वाली जो वाणी है वो अनुशासित होगी, वो कल्याणकारी होगी। मन जो कहता है वाणी वही करती है, और वाणी जो कहती है वो शरीर करता है। अगर आपके शरीर से वाणी अच्छी, मुख से वाणी अच्छी निकलती है, मुख से अच्छी अभिव्यक्ति होती है, तो आपके शरीर से होने वाला कर्म भी अच्छा होगा, अनुशासित होगा। और जिस दिन मनसा वाचा कर्मणा, मीन्स मन, वाणी और कर्म, ये आपके एक अनुशासन में, तालमेल में आ जाते हैं, तो आपका जो लोक व्यवहार है, आपका जो लोक व्यवहार है वो अनुशासित होगा। जिस दिन ये चार चीजें अनुशासित हो जाती हैं, आप अनुशासित हो जाते हैं। संसार में हर व्यक्ति अनुशासित हो जाएगा। कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, शांति स्थापित होगी, नरक और स्वर्ग की कल्पना बंद हो जाएगी। तो साथियों, अब सम्यक संबुद्ध ने हमें एक मार्ग दिया, धम्म मार्ग दिया। अब धम्म मार्ग सम्यक संबुद्ध ने दिया भाई 6 साल की तपस्या। हम कई बार, यहां बहुत सारे लोग हैं जो विपश्यना के लिए जाते होंगे। कुछ लोगों ने 10 दिन की विपश्यना की होगी, किसी ने महीने भर की होगी, 10 दिन के ज्यादा शिविर किए होंगे। तो उस विपश्यना के दौरान में कुछ लोगों को कुछ अनुभव हुए होंगे, और उन अनुभवों से गुजरने के बाद लोगों ने कल्पना की होगी कि हमारा ये 10 दिन का अनुभव है, 10 दिन का लाभ है, हमारा 1 महीने की अनुभव है, 1 महीने का लाभ है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 6 साल साधना की होगी, जिस व्यक्ति ने 6 साल तक विपश्यना की होगी, वो व्यक्ति कितने बड़े लाभ का भागी हुआ होगा। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। तो सम्यक संबुद्ध ने 6 साल उसी साधना में डूब करके कौन सी चीजों का निवारण किया कि भाई संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निरोध अवस्था है, मीन्स निर्वाण की अवस्था है। जीते जी क्लेश मुक्त जीवन जीने की अवस्था में आप आ सकते हैं। कौन सी अवस्था? राग और द्वेष से मुक्त होने की अवस्था। राग कौन सा? अरे मेरे पास इतनी संपत्ति है, उसके पास इतनी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी औलाद ये नहीं कर रही है, मेरा नाम नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये राग जो आपको बेचैन किए हुए है। एक द्वेष कि मेरे पास ये चीज है, उसके पास मुझसे ज्यादा है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटा मकान है, उसके पास बंगला है, उसके पास इतनी दौलत है, मेरे पास बहुत कम है, मेरी औलाद निकम्मी है, उसकी औलाद सफल है। ये द्वेष और राग और द्वेष के इस झंझट और झूले में
आप पूरा जीवन व्यतीत करके संसार से विदा हो जाते हैं और आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने क्या किया कि भाई ये क्या चक्कर है आखिरकार, जब आप उस चित्त की साधना में डूबते हो, विपස්සना में जाते हो, तो आपको एक चीज का अनुभव थोड़ा बहुत होता जरूर है कि आखिरकार राग कहां से पैदा होता है, ये क्रोध कहां से पैदा हो रहा है, ये द्वेष कहां से पैदा हो रहा है, ये ईर्ष्या कहां से पैदा हो रही है, ये आसक्ति कहां से पैदा हो रही है। इस चीज का थोड़ा 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 अनुभव हमें होता है। और जब इन चीजों के हमें स्रोत का पता लगता है तो हम चाहते हैं कि ये चीज पैदा ही ना हो, उस अवस्था में हम पहुंचे कि जहां से राग पैदा ही ना हो, द्वेष पैदा ही ना हो, क्रोध पैदा ही ना हो, आसक्ति पैदा ही ना हो, हम तटस्थ हो जाएं, अनासक्त हो जाएं। हम तटस्थ हो जाएं, अनासक्त हो जाएं, हम उस अवस्था में पहुंचे। तो साथियों, सम्यक संबुद्ध ने उस 6 साल की साधना में पहुंचने के बाद इन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के उस स्रोत को ही खत्म कर दिया, उस स्रोत को ही खत्म कर दिया। और सम्यक संबुद्ध ने फिर हमें एक मार्ग प्रशस्त किया, धम्म मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया। और उन्होंने फिर उस मार्ग पर चलने के लिए हमें शील बताए। आखिरकार उसी बात पे आ जाते हैं कि आखिरकार वो क्या है कि विचार को अनुशासित करना ही धर्म है। तो विचार को अनुशासित करने का मार्ग बुद्ध ने बताया, चित्त को शुद्ध करने का हमें ये धम्म बताया, मार्ग बताया, और उसमें ये शील बताए। इन शीलों के माध्यम से हम अपने बाह्य कर्मों को नियंत्रित करके अपने आप को संतुलन में ला करके अपने चित्त को शांत करके शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं कि जब आप चित्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जाते हैं तो आपका चित्त शांत होता है, आपके चित्त के जितने विकार हैं उनसे आप मुक्त होते चले जाते हो और एक ऐसी अवस्था में स्थापित हो जाते हो कि कौन सी अवस्था है ध्यान की उस गहरी अवस्था में कि जहां आपको यह पता लगता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर मीन्स ये शरीर नहीं, शरीर का मतलब है कि आपकी इन 5 इंद्रियों और 6 इंद्रियों के माध्यम से संसार में जिस भी चीज की उपस्थिति की अनुभूति आप लोग करते हैं वो शरीर, ये शरीर आप सब, ये बिल्डिंग, ये पेड़, ये छोटे से छोटे एक कोष की जीव से लेकर के विशाल काय जीव, ये पूरे प्रकृति की रचना, इस पूरी प्रकृति की रचना को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई रचना को हम क्या कहते हैं? प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकृति। और सम्यक संबुद्ध ने अपनी साधना के माध्यम से जिस अवस्था को प्राप्त किया, जिसके कारण हम सम्यक संबुद्ध के नाम के पहले हम भगवान शब्द लगाते हैं, भगवान शब्द लगाते हैं। वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इन 5 अक्षरों से मिलकर के जो रचना बनती है वो भगवान, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के जो रचना बनती है वो प्रकृति। इसका मतलब प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है, प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। अब सम्यक संबुद्ध जिस अवस्था में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि अरे जो अंदर है वो बाहर है, जो हवा अंदर है वो बाहर, जो अंदर है वो बाहर है, जो गर्मी अंदर है वही गर्मी बाहर है, जो भौतिक तत्व अंदर है वही भौतिक तत्व बाहर है, जो आकाश बाहर है वही आकाश मेरे अंदर है। इसका मतलब जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं
सो तू है, मतलब प्रकृति स्वरूपा बुद्ध बन गए। प्रकृति में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं रहा। और जो व्यक्ति प्रकृति के साथ 100% तालमेल में आ जाता है, प्रकृति के अंदर कोई भी घटनाक्रम हो, यहां से 100 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, उस घटनाक्रम का 100% अक्षरशः ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। उस व्यक्ति को हो जाता है। कोई भी अगर भूकंप यहां से 1000 किलोमीटर दूर भी आएगा तो सम्यक संबुद्ध को उसका ज्ञान यहां हो जाएगा। कोई जीव अगर यहां से 1000 किलोमीटर दूर मरेगा तो सम्यक संबुद्ध को उसका ज्ञान यहां हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति अणु और परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। इसको व्यवहारिक तौर से और बारीकी से समझें कि जब आपके पास एक मोबाइल होता है, ये मोबाइल, इस मोबाइल में एक नंबर फीड है, आपका नंबर फीड है, और उस नंबर की आप नंबर को डायल करते हैं और उस नंबर में से तरंग निकलती है और उसी नंबर पर, उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी आवृत्ति पर वो जो तरंगे हैं वो अमेरिका में बैठे हुए आदमी के मोबाइल को कंपित कर देती हैं और तब आपकी बात यहां बैठे बैठे अमेरिका से हो जाती है। क्योंकि ये सब अणु और परमाणुओं का खेल है। प्रकृति अणु और परमाणुओं से मिलकर के बनी है। तो इसलिए कि जब आपका वो चिंतन और आपका जो ध्यान है वो उस गहराई में पहुंच जाए कि आपके प्रत्येक शरीर के अणु और परमाणु तक की जानकारी आपको हो जाए, 100 कोटि बार आपके अणु और परमाणु कंपित हो और उसका ज्ञान आपको हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप प्रकृति के साथ एक हो गए। इसलिए सम्यक संबुद्ध को हम भगवान कहते हैं। अब भगवान को कई उपमा दी जाती हैं। कौन कौन सी उपमा दी जाती है? कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भाई अगर कहीं भूकंप आ रहा है प्रकृति में तो कोई रोक सकता है उसे? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति सर्वव्यापी है। जो यहां पर हवा, पानी, कण, जो भी तत्व, एक तत्व में जो भी यहां तत्व विद्यमान है वो प्रकृति के हर एक तत्व में वही चीज विद्यमान है। प्रकृति सर्वज्ञ है। भाई जो फूल प्रकृति खुशबू पैदा करती है वो आप फूल में खुशबू पैदा नहीं कर सकते। आप फूल बना सकते हो रंगीला, मगर वो खुशबू पैदा नहीं कर सकते। गेंदे के फूल की खुशबू अलग होगी, कमल के फूल की खुशबू अलग होगी, गुलाब के फूल की खुशबू अलग होगी। तो वो प्रकृति सर्वज्ञ है। हम तो कर्जदार हैं, प्रकृति से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, हम प्रकृति को कॉपी कर रहे हैं हम। तो इसलिए प्रकृति सर्वज्ञ है। प्रकृति अनादि है। कहां से प्रकृति शुरू होती है, कहां अंत होता है, किसी को पता नहीं। अनंत है, कहां अंत हो जाएगा प्रकृति का, किसी को पता नहीं। तो इसका मतलब प्रकृति के पास जो उपमाएं लागू होती हैं वही उपमाएं भगवान को लागू होती हैं। इसलिए भगवान ही प्रकृति है और प्रकृति ही भगवान है। अब हमें किस चीज के लिए तालमेल बिठाना है? हमें तालमेल बिठाना है प्रकृति के साथ। सबसे गहरी दोस्ती गांठनी है प्रकृति के साथ। प्रकृति का मतलब प्रकृति के प्रत्येक जीव, प्रत्येक रचना के साथ हमें तालमेल बिठा करके चलना है, सम्यक बनना है। प्रत्येक वस्तु के साथ एक सम्यक व्यवहार करके हमें चलना है। और जब हम ऐसा करके चलेंगे तो हम धार्मिक हैं। हम धार्मिक हैं। हमें कहीं पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, हमें कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, कोई तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। जिस कुदरत, जिस धर्म और जिस भगवान की आप कल्पना करते हो वो आपके पास है, वो आप में है। आपको सिर्फ खोजने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, आज मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, साथियों बहुत सारी बातें होती हैं। जिस दिन एक समाज ने अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी संघर्ष से सत्ता स्थापित कर ली, वो समाज अपना वजूद कायम कर लेता है, वो हुक्मरान बनता है। इसलिए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी सत्ता स्थापित करने का सतत प्रयास करते रहिए। और ये संस्कृति को स्थापित करने का एक तरीका है।
जो आज ये हम कर रहे हैं, ये संस्कृति को स्थापित करने का तरीका है। नहीं तो हमारे ही लोग रात्रि जागरण में पता नहीं कहां कहां अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति स्थापित नहीं होती है। हमें संस्कृति और संस्कार और सत्ता स्थापित करके हम इस समाज में, इस देश में अपना वजूद कायम कर सकते हैं। अपने महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। हम लोग इसी के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रदान करें। बाहर आ जाइए सर प्लीज। सभी समता सैनिक दल के साथ ही आ जाएंगे, जोशी साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। जोरदार तालियां। और मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे चंदवाड़ा साहब का स्वागत भी जो है आप भगवान बुद्ध की तस्वीर से कर दें, अच्छा रहेगा। हाँ, जोशी साहब से निवेदन है कि हाँ, हाँ, छविकार महोदय जरा जल्दी फोटो ले। हाँ, आगे में सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने आए, और जोशी साहब उनको जो है एक तस्वीर प्रदान करेंगे भगवान बुद्ध की। प्रहलाद हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद कुमार मालिया जी का स्वागत है, बहुत जोरदार तालियां। अब मैं ओम प्रकाश भागवत जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, भी 5,000 रुपए हमें प्रदान किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश भागवत जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे, आप भी आगे जाइए। चंदवाड़ा साहब जी से निवेदन आप भी यहाँ पे आ जाए। ओम प्रकाश भागवत जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रकाश चंद जी से कि वो आए, और जो प्रकाश चंद जी भी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, और जोशी साहब उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रामस्वरूप चेयरमैन के सुपुत्र, हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी का स्वागत जो है AR जोशी साहब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में AR जोशी साहब जो इस बुद्ध विहार के लिए एक भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां। ऐसे दानदाता अगर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे तो हमारा जो समाज है और हमारा जो बुद्ध विहार है वो दिन दुनी और रात चौगनी उन्नति करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र है वो आए, और AR जोशी साहब उनको भगवान बुद्ध की तस्वीर प्रदान करके सम्मानित करेंगे। हाँ। सिद्धांत गौतम जी का भगवान तथागत भगवान बुद्ध की फोटो लेके स्वागत कर रहे हैं। महिपाल आओ ना, इधर आ जाओ। नाम भूल गया आपका? शंकर वर्मा जी, खजान प्रधान जी के सुपुत्र है। आप आओ। महिपाल चंद जी बदरपुर से आए। भूपेंद्र जी हैं यहाँ पर आज। जेतवन बुद्ध उसके आनंद मित्र बुद्ध विहार के, आदर्श बुद्ध विहार के प्रधान जी आ जाएं। आदर्श बुद्ध विहार के प्रधान हाँ,
सुनीता जी आई है, संगम न्याय से सुनीता जी। इसको बच्चे यादव सराय से लाल सिंह जी, हमारे बीच में लाल सिंह जी बैठे, जल्दी आइए। आए ना अरे आओ नहीं, एक और मास्टर विजेंद्र जी, महिपालपुर से धर्मवीर जी लास्ट। ये खत्म, आ जाओ बस लास्ट। पहले से आते ना